और अब रुक करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर दिए गए बयान पर राज्यपाल का बचाव किया है। फडणवीस ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी शिवाजी महाराज पर राज्यपाल कोश्यारी की टिप्पणी का गलत अर्थ निकाला गया। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश के नायक और आदर्श बने रहेंगे। फडणवीस का बयान राज्यपाल कोश्यारी के बयान के ठीक एक दिन बाद आया है। कोश्यारी ने महाराष्ट्र में आदर्श लोगों की बात करते हुए बी.आर. अम्बेडकर और नितिन गडकरी का जिक्र किया और कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज पुराने जमाने के आदर्श थे। शिवसेना ने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा था। एक गोष्ट स्पष्ट आहे, जोपर्यंत चंद्र आणि सूर्य या पृथ्वीवर आहे तोपर्यंत महाराष्ट्राचे आणि देशाचे आणि आमच्या सगळ्यांचे आदर्श हे छत्रपती शिवाजी महाराजच राहणार आहेत। आमचे आजच्या भाषेत सांगायचं झालं तर हिरो देखील छत्रपती शिवाजी महाराजच आहेत। कोणाच्याही मनात याबद्दल शंका नाही आहे। मला वाटत नाही की राज्यपालांच्या मनात काही शंका आहे। त्यामुळे राज्यपालांच्या बोलण्याचे वेगवेगळे अर्थ निश्चित त्या ठिकाणी काढण्यात आले आहेत। पण मला असं वाटतं की त्यांच्याही मनामध्ये असं कुठलाही भाव नाही आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांपेक्षा दूसरा कुठला आदर्श महाराष्ट्रात आणि देशात असू शकत नाही। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी सृष्टि इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। सृष्टि, तो हमने देखा कि किस तरीके से इस बयान पर हंगामा हुआ है, लेकिन इसके बाद डिप्टी सीएम बचाव में आ गए हैं। उन्होंने इस बात को जरूर दोहराया कि जो आइडल हैं असल में वो शिवाजी ही रहेंगे, पहले भी थे और हमेशा रहने वाले हैं। जी बिल्कुल इंद्रजीत, शिवाजी महाराज के बारे में जो बयान किया गया था गवर्नर के द्वारा वो ये था कि शिवाजी महाराज जो है वो पुराने जमाने के हीरो है और नए जमाने के हीरो जो है वो बी.आर. अम्बेडकर और नितिन गडकरी है। इसी के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो काफी आक्रामक हो गई थी और हर किसी ने अपना अपना एक बयान दिया था। जैसे कि नाना पटोले जो कांग्रेस से है उन्होंने ये कहा था कि जिस पार्टी ने मतलब भाजपा ने नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगा था करप्शन के आरोप में, तो उनको कैसे आप शिवाजी महाराज से कंपेयर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ संजय राउत जो एमपी है शिवसेना से, उन्होंने ये कहा था कि एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने पार्टी तोड़ के वो दूसरी पार्टी उन्होंने बनाई आदर्शों के नाम पर, सेल्फ एस्टीम के नाम पर, और अभी शिवाजी महाराज का ये लोग कैसे सहन कर सकते हैं। और एनसीपी भी काफी आक्रामक हुई, जिसमें कल जो है महेश तपासे जो है उनके स्पोक्स पर्सन, उन्होंने भी ये कहा था कि माफी मांगनी चाहिए बीजेपी ने और आरएसएस ने शिवाजी महाराज के ऊपर ये जो बयान किया गया है उसके ऊपर, और समस्त महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पर सुप्रिया सुळे जो है उन्होंने ट्वीट करके 4 ऐसे इंसिडेंसेस जो है वो साइट करके बताया है कि कहाँ गवर्नर ने जो है महाराष्ट्र की संस्कृति के ऊपर, महाराष्ट्र के कल्चर के ऊपर एक टिप्पणी की है जो महाराष्ट्र के लोगों को अच्छी नहीं लगती है। उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र के लोग और महाराष्ट्र के गवर्नर में एक अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए, एक अच्छा संबंध होना चाहिए। बट जब गवर्नर जो है बार बार ऐसे स्टेटमेंट्स करते हैं जो महाराष्ट्र के लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नर जो है वो असंवेदनशील है महाराष्ट्र के प्रति और महाराष्ट्र के लोगों के प्रति। डेफिनेटली ये एक बात है कि देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने काफी बचाव किया है गवर्नर का। उन्होंने कहा है कि उनका जो बयान था वो गलत तरीके से लिया गया है बाकी लोगों के द्वारा, और उन्होंने ये कहा है कि जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक इस धरती के जो आइडल है, इस धरती, ये जो महाराष्ट्र की धरती है जिसको पूजेगी वो शिवाजी महाराज ही है। बट हाँ, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो काफी आक्रामक हो गई है गवर्नर के बयान के द्वारा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है गवर्नर का ऐसा कुछ बयान। उन्होंने पहले भी सावित्रीबाई फुले जो है उनके ऊपर कमेंट्स किए थे, उसके पहले भी शिवाजी महाराज के ऊपर कमेंट्स किए थे, इसलिए काफी आक्रामक हुआ है। और कहीं ना कहीं एनसीपी ने एक संदेश भी दिया था कल कि आज वो महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्ट्स में, कई तालुकाज में जो है वो एक प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नर के खिलाफ, और बाकी भी कुछ पार्टियां हैं वो भी राजभवन जाएगी, गवर्नर के खिलाफ जो है प्रदर्शन करेगी। महाराष्ट्र में रह के आप शिवाजी महाराज के बारे में कैसे बोल सकते हैं, ये किसी को रास नहीं आया है। बहुत ज्यादा आक्रामक है। कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं और आपत्ति जताई गई है विभिन्न पार्टियों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप